पंडित नाथूराम गोडसे मोहनदास करमचंद गांधी को क्यों कत्ल किया, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस बुक से, ये बुक नाथूराम गोडसे का छोटा भाई गोपाल गोडसे का लिखा हुआ बुक है। इस बुक में नाथूराम गोडसे का स्टेटमेंट अवेलेबल है जो कोर्ट में दिया था, जो इसीलिए ये बुक नाथूराम गोडसे के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। मैं इस वीडियो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा टोटली इस बुक पर बेस्ड है। अगर आपको ये महसूस हो कि इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसमें कुछ गलत बात है या तो कुछ बात सही नहीं है, तो आप दूसरा बुक रेफर कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस बुक की बात कर रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे क्यों महात्मा गांधी को कत्ल किया। नाथूराम गोडसे पहले आरएसएस में थे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में ज्वाइन किया। सावरकर के साथ बहुत अच्छी तरह काम करते थे, सावरकर के बुक्स को पढ़ते थे, उनके बातों को मानते थे। लेकिन लास्ट में जाकर नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के रूल्स को तोड़े। हिंदू महासभा का रूल्स तोड़ने की वजह से सावरकर ने उनको बुलाकर कुछ बातें कहा था कि तुम इस तरह नहीं कर सकते हो, हमारे रूल्स के खिलाफ तुम जाकर कहीं भी जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये सही नहीं है। उसके बाद नाथूराम गोडसे ने हिंदू महासभा से अपने आप को अलग किया और वो खुद के दिमाग से चलने लगा, ये उनका कहना है। लेकिन सच्चाई कितना है वो आपको दूसरे बुक्स के दूसरे बड़े लोगों का बुक से जानना पड़ेगा। इस बुक में जो है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। अगर आपको सच नहीं नज़र आते हैं तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, आपको दूसरा बुक रेफर करना होगा। उनके कहने के मुताबिक फिर वो हिंदू महासभा छोड़ दिए और वो अपने आप चलने लगे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों कत्ल किया, इसका अगर हम रीजन देखें तो ये दो विचारधारा का एक लड़ाई था। एक तरफ गोडसे का विचारधारा था, दूसरी तरफ महात्मा गांधी का विचारधारा था। गांधी जी जो भी करते थे गोडसे को अच्छा नहीं लगते थे। गांधी जी को कत्ल करने का दो मेन रीजन इस बुक में है। पहला रीजन यह है कि गोडसे ये कह रहे हैं कि गांधी जी का जो अहिंसा नीति था ये हिंदू कम्युनिटी को ख़त्म करने का एक नीति था। इस बुक में वो खुद क्या कह रहे हैं आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इस बुक के पेज नंबर 29 में है, आई फर्मली बिलीव दैट द टीचिंग ऑफ एब्सोल्यूट अहिंसा एज एडवोकेटेड बाय गांधी जी would ultimately result in the emasculation of the Hindu community and thus make the community incapable of resisting the aggression or inroads of other communities, especially the Muslims। यहाँ पे नाथूराम गोडसे स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं कि गांधी जी का जो अहिंसा नीति था ये हिंदू कम्युनिटी को ख़त्म करने वाला नीति था। दूसरा रीजन ये है कि देश को आज़ादी मिलने के बाद देश में एक लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, लोग आपस में लड़ रहे थे। गांधी जी देख रहे थे कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो रहे हैं। उसके बाद गांधी जी ने एक प्रोटेस्ट निकला, एक फास्टिंग का प्रोटेस्ट निकला कि अगर तुम लोग अपना लड़ाई ख़त्म नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। इस तरह गांधी जी ने एक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन नाथूराम गोडसे को किसी ने खबर दिया कि गांधी जी इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से 55 करोड़ रुपया जो है वो पाकिस्तान को नहीं दे रहे। गांधी जी का दावा यह है कि ये 55 करोड़ जल्द ही जल्द पाकिस्तान को दिया जाए। ये खबर किसी ने, ये गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने नाथूराम गोडसे को दिया था। उसके बाद नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 के इवनिंग टाइम में गांधी जी को गोली मार के हत्या किया। आप क्या सोचते हैं, नाथूराम गोडसे गांधी जी को क्यों कत्ल किया? आपके राय कमेंट कर सकते हैं।